जय हिंद साथियों, आप सभी समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए उन अमर शहीदों को जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी और अपने प्राण न्यौछावर किए, जिससे हम स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और हक अधिकार के साथ रह सकें, जीवन यापन कर सकें और एक मुकम्मल मुल्क, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। ऐसे उन तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, अमर शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद यदि हम अपने देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर यदि चिंतन करते हैं तो देखने को मिलता है क्या हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत का निर्माण कर रहे हैं? क्या महात्मा गांधी के, चंद्रशेखर आज़ाद जी के सपनों के भारत का निर्माण कर रहे हैं? जहां पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी राष्ट्र में, उसी देश और समाज में जिस तरीके से मणिपुर में घटना देखने को मिलती है, क्या आज दलित उत्पीड़न कम हुआ? क्या भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निरक्षरता, गरीबी, इन स्थितियों में हम लोग कहाँ पर हैं? इस बात को भी चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और एक लोकतांत्रिक देश में वहाँ के नागरिकों को, उस राष्ट्र के नागरिकों की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। जिस तरीके से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में जिस तरीके से नफ़रत का माहौल घोलने का कार्य की है, जिस तरीके से बांटो और राज करो की नीति, जो अंग्रेज़ों की नीति थी, उस नीति पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और समाज में द्वेष, नफ़रत फैलाने का कार्य किया है। आज हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये निर्णय, ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का भी हम लोगों का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक जाति से दूसरी जाति में नफ़रत भरती है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में नफ़रत भरने का कार्य करती है। पिछले 45 वर्षों में जिस तरीके से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से गरीबी बढ़ रही है, जिस तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से भूखमरी, भूख से लोगों की मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण उसका किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के खाद को महंगा किया जा रहा है, घरेलू वस्तुओं को महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की असफल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। और डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, उन तमाम महापुरुषों ने, महात्मा गांधी से लेकर उन तमाम महापुरुषों ने जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए संघर्ष किया और हमें आज़ादी दिलाई, और उनके सपनों के भारत
के निर्माण करने की हम लोगों को संकल्प लेने की ज़रूरत है और आप सभी समस्त देशवासियों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।